ये एक बड़ी खबर बता दूं, चीन की एक और दुखती रग पर हाथ रखा गया है। डिजिटल स्ट्राइक के बाद चीन पर अटैक किया गया है। हांगकांग के समर्थन में खुलकर सामने आया है भारत। यूएनएचआरसी में हिंदुस्तान ने हांगकांग के मुद्दे को उठाया। ब्रिटेन भी हिंदुस्तान के साथ आया और हांगकांग के लोगों को उसने पासपोर्ट देने का फैसला किया है। ब्रिटेन ने यह कहा है कि हांगकांग के लोग वहां पहुंचने के बाद 5 साल अगर रहते हैं तो वो ब्रिटिश नागरिक भी बन सकेंगे। इस बात को तारिक फतेह साहब कैसे देखते हैं? तारिक फतेह साहब, क्या यही तरीके हैं? यहां हिंदुस्तान तटस्थ बना रहता था, इन पर बहुत पहले ट्वीकिंग शुरू कर दी जानी चाहिए थी। तिब्बत के मामले में, हांगकांग के मामले में तो चीन को बहुत पहले संदेश जाता रहता। मैं समझता हूं कि ये हांगकांग में क्या होता है, दूसरी जगह क्या होता है, ये दूर की बात है। हिंदुस्तान ने एक लिहाज से जो सबसे बड़ा लेवरेज उसके पास था वो ज़ाया किया है, और वो ये कि बलूचिस्तान को हिंदुस्तान ने, बेशक के बलूचिस्तान ने 1947 में कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो पहली गलती हुई। और अब भी हालांकि बलूचिस्तान के अंदर हर जगह लोग पाकिस्तान की फौजों से लड़ रहे हैं, लेकिन उनको हिंदुस्तान से कोई मदद नहीं मिलती। और इसी बहाने से चीन ने गवादर पोर्ट पे जो अपना सबमरीन बेस बनाया है, वो पर्शियन गल्फ का कंट्रोल है वहाँ से, वहाँ उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं। और ये सबसे बड़ा खतरा इंडिया को जो है वो मैरीटाइम लेवल से है कि इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है भारत की जो इंडियन ओशन के अंदर जाती है, ये खलती है बात बेजिंग। लेकिन तब ये कहा गया था जब बलूचिस्तान के बारे में बात हुई कि देखिए आप उसकी डिस्टेंस देखिए। ये डिस्टेंस वाली जो बात कही गई, ये डिस्टेंस वाली बात तब क्यों नहीं देखी गई जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के संदर्भ में डिस्टेंस देखी जाती है? डिस्टेंस वहां बलूचिस्तान में, मैं आपके पास इस बात को लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं सर। अमेरिका ने एक बार फिर भारत का समर्थन किया है। अमेरिकी कांग्रेस आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है चीन का भारत के खिलाफ आक्रामक विदेश नीति उसकी दिखाई दे रही है। रिपोर्ट यह कहती है कि एलएसी स्पष्ट करने के प्रयासों पर चीन ने जानबूझकर रोक लगाई। एलएसी स्पष्ट ना होने पाए, उस पर असमंजस बना रहे, और यह असमंजस बना रहेगा तो चीन अपनी हड़प नीति जारी रखना चाहता है, यह यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है। गलवान झड़प को भी आक्रामक बताते हुए इसको आक्रामक विदेश नीति का परिणाम बताया गया है कि आक्रामक विदेश नीति ये वेल डेलिबरेटेड पॉलिसी है, इस पर बहुत सोच समझकर निर्णय लिया गया है और अब उसको लागू किया जा रहा है। मैं जरा इसको लेकर विष्णु जी के पास जाऊंगा। विष्णु जी, क्या ये वाकई ऐसा है कि उसने ये बहुत सोच समझकर किया है और दुनिया अब इसको पढ़ने लगी है, या बहुत पहले समझ रही है इसको? काठ की हांडी कितनी बार चढ़ सकती है जी? काठ की हांडी बार बार, आप सबको धोखा तो नहीं दे सकते। पर चीन एक तरह से उसने बड़ा अच्छा काम किया है दुनिया की निगाहें खोलने के लिए, आंखें खोलने के लिए, कि हर एक के साथ लड़ाई मोल ली। और उनकी नीति सिर्फ उनको समझ आती होगी और किसी को नहीं आती कि आप दोस्त बनाने की बजाय आप दुश्मन बना रहे हो, आप सबको डरा रहे हो, आप अपनी धौंस जमा रहे हो। तो एक समय आ जाता है जब दुनिया कहती है बस बहुत हो गया, और वो समय शायद आ गया है। और नहीं सर, लेकिन मैं एक बात और समझना चाहूंगा, जो सीधे सीधे हीट फेस कर रहे हैं, जो सीधे सीधे उसका ताप सह रहे हैं, वो भारत हो या वो ताइवान हो, ये किस शिद्दत से इस बात को महसूस कर रहे होंगे? और अमेरिका जब ये बात कह रहा है वो किस शिद्दत से महसूस कर रहा होगा? वो जो अभी तक चीन के राडार में नहीं आए हैं, वो अगर ये समझ भी रहे होंगे कि चीन क्या कर रहा है, तो उसमें शिद्दत कितनी होगी, इंटेंसिटी कितनी होगी, वक्त आने पर किसके साथ खड़ा होना है, ये तय करने की शिद्दत कितनी होगी उस एहसास में? विष्णु जी देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि भारत जानता है, मैं बाकी देशों की बात नहीं कर रहा हूं, भारत जानता है कि हमको अपनी रक्षा खुद करनी है। और ये संदेश प्रधानमंत्री जी का था आज लद्दाख में कि हम तैयार हैं, हम अपनी रक्षा करेंगे। फर्क क्या पड़ता है दिनेश जी? फर्क ये पड़ता है कि जब अमेरिका जैसा देश स्पष्ट बात करता है तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनके मनोबल पे फर्क पड़ता है, आपका मनोबल मजबूत होता है। और जब दुनिया के हर कोने से ये आवाज आएगी तो शायद चीन को दोबारा सोचना पड़ेगा उसका ये, बट हम अपनी रक्षा खुद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जिसकी तरफ मैंने पहले भी इशारा किया था कि किस तरीके से आपने भी ये कहा कि सबकी जमीनें हड़पते जाओ और पड़ोसियों को ये कहो कि उनसे हमारे दोस्ताना संबंध हैं। जब पूरी दुनिया की निगाह लद्दाख पर लगी हुई है और लद्दाख में अगर भारत इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है तो ये कह रहा है कि ये उकसाने वाला है,